नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सम स्टडी में। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स ऑफ मार्च 2022 के बारे में। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 हम बहुत ही जल्द आपके लिए लाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, हम बात करेंगे एफएटीएफ के बारे में, हम बात करेंगे नाक के बारे में, हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जैसे कि एसबीआई के नए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बनाया गया है, हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानना है तो ये लगभग 11 मिनट का वीडियो है, तो कम्प्लीटली वॉच करिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर कम्प्लीटली देखेंगे, तो ज़रूर वीडियो को वॉच करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले स्लाइड के बारे में। तो प्रोफेसर भूषण पटवर्धन नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ नाक। तो नाक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। याद रखिए नाक का फुल फॉर्म। तो इसको बनाया गया था 1994 को एंड इसका हेडक्वार्टर आप पाएंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। तो नाक के नए चेयरमैन 2022 में बन चुके हैं प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। यहाँ पर देखिए इनका इमेज। जो आपका डिग्री कॉलेज होता है, +3 कॉलेज होता है, उसको नाक वाले ग्रेडिंग देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, वो सारे ग्रेड देते हैं। तो आप जान चुके होंगे नाक के बारे में। तो नाक का फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल है, जिसको बनाया गया था 1994 को। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्लाइड के बारे में। तो टीएस रामाकृष्णन नेम्ड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी के म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ 2022 में बन चुके हैं टीएस रामकृष्णन। कौन? टीएस रामकृष्णन। यहाँ पर देखिए इनका इमेज। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एलआईसी का फुल फॉर्म, जिसको बनाया गया था 1956 को, 1956 को एलआईसी को बनाया गया था एंड सरकार इसको, भारत सरकार इसको संभालता है। तो एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ 2022 में बन चुके हैं टीएस रामकृष्णन। हमने अभी भी पढ़ा था। नाक के चेयरमैन किनको बनाया गया है? भूषण पटवर्धन जी को। किसको? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी को, याद रखिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरा स्लाइड के बारे में। एसबीआई नेम्ड एक्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सीईओ नितिन चुग एज डीएमडी। तो डीएमडी का फुल फॉर्म आपको पहले याद रखना होगा। तो डीएमडी का फुल फॉर्म है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्वतन जो कि सीईओ थे नितिन चुग, इनको बनाया गया है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है एसबीआई का, याद रखिए। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1955 को। इसका हेडक्वार्टर आप पाएंगे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। हमने अभी भी दोस्तों पढ़ा था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी का गठन 1956 को किया गया था एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कि गठन किया गया था 1955 को, यानी कि 1 साल पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स धीरूभाई नारायण भाई पटेल एज चेयरपर्सन ऑफ टीडीएसएटी। तो टीडीएसएटी के नए चेयरपर्सन 2022 में बनाए गए हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी को, और इनको अपॉइंट किया है केंद्र सरकार ने, याद रखिए। तो धीरूभाई नारायण भाई पटेल बन चुके हैं टीडीएसएटी के नए चेयरपर्सन। और अगर हम बात करेंगे टीडीएसएटी, इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। और एक बार सुन लो, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जिसको बनाया गया था साल 2000 को एंड इसका हेडक्वार्टर आप पाएंगे नई दिल्ली में, याद रखिए। तो धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी को टीडीएसएटी के नए चेयरपर्सन बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 2022 में। टी राजा कुमार नेम्ड प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो आप कहते हैं एफएटीएफ, इसका ही फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट 2022 में बन चुके हैं टी राजकुमार। कौन? टी राजकुमार। तो अगर हम बात करेंगे एफएटीएफ, इसको बनाया गया था 1989 को, यानी कि 1989 को इसको बनाया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर आप पाएंगे पेरिस में। तो अगर हम बात करेंगे एफएटीएफ, ये दोस्तों जिन कंट्रियां शामिल होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के लिए,
उनको ये ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट में डालता है। जैसे कि अभी अभी टर्की है ग्रे लिस्ट में एंड पाकिस्तान तो सदियों से है। तो याद रखिए FATF के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं T राजकुमार 2022 में। चलिए दोस्तों जानते हैं और एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट के बारे में। जस्टिस AK सिकरी, यहाँ पर देखिए इनका इमेज। तो जस्टिस AK सिकरी जी को अपॉइंट किया गया है आज चेयरपर्सन ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी। तो चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी के नए चेयरपर्सन 2022 में बने गए हैं जस्टिस AK सिकरी। इनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। याद रखिए चार धाम परियोजना एम्स टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी टू द चार धाम पिलग्रिमेज सेंटर्स। तो ये एक जो कि बाय रोड एक प्रोजेक्ट है। एंड अगर हम बात करेंगे चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री को मिलाकर चार धाम होता है। एंड इस परियोजना के इस प्रोजेक्ट के नए चेयरपर्सन बन चुके हैं जस्टिस AK सिकरी। देबाशीष पंडा नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ IRDAI। तो IRDAI के नए चेयरमैन बन चुके हैं 2022 में देबाशीष पंडा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI का फुल फॉर्म याद रखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और इसको बनाया गया था 1999 को, यानी कि 1999 को IRDAI यानी कि IRDAI को बनाया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर आप पाएंगे हैदराबाद में। याद रखिए तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2022 में चेयरमैन किनको चयन किया गया है? देबाशीष पंडा जी को। यहाँ पर देखिए इनका इमेज। तो आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे। अजय भूषण पांडे अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द NFRA। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए चेयरमैन 2022 में बन चुके हैं अजय भूषण पांडे जी। यहाँ पर देखिए इनका इमेज। तो पांडे जी बन चुके हैं चेयरमैन ऑफ NFRA, मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए चेयरमैन। तो अगर हम बात करेंगे NFRA, इसको बनाया गया था 2018 को। कब? 2018 को। इसको याद रखें। तो अजय भूषण पांडे बन चुके हैं चेयरमैन ऑफ NFRA। रंजित रथ नेम्ड एज चेयरमैन एंड MD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो OIL के, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड MD 2022 में बने गए हैं रंजित रथ जी। यहाँ पर देखिए इनका इमेज। अगर हम बात करेंगे OIL, इसका लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसको बनाया गया था 1959 को, 1959 को। हमने पिछले स्लाइडों में पढ़ा था। LIC का गठन किया गया था 1956 को। SBI को बनाया गया था 1955 को। इसको याद रखें टेक्निक के माध्यम से। तो SBI को बनाया गया था 1955 को। 1956 को बनाया गया था LIC को। एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड को बनाया गया है 1959 को। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर आप पाएंगे नोएडा में। एंड इसके नए चेयरमैन एंड MD बन चुके हैं रंजित रथ। द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स N चंद्रशेखरन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया को जो खरीदा था टाटा ने भारत सरकार से, उसी एयर इंडिया के चेयरमैन बन चुके हैं N चंद्रशेखरन। करंटली वो टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। याद रखिए। दाहिनी तरफ के इमेज पर देखिए दोस्तों, बाईं तरफ की इमेज पर ना देखिए। हम जानते हैं आप बाईं तरफ के इमेज को देख रहे थे। तो N चंद्रशेखरन जी बन चुके हैं चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। याद रखिए। तो एयर इंडिया को बनाया गया था 1932 को। एंड इसका हेडक्वार्टर आप पाएंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो एयर इंडिया के चेयरमैन बन चुके हैं N चंद्रशेखरन। 1932 को एयर इंडिया को बनाया गया था एंड हेडक्वार्टर नई दिल्ली में प्रेजेंट है। चलिए दोस्तों जानते हैं एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट के बारे में। राजेश गोपीनाथन रीअपॉइंटेड आज MD एंड CEO ऑफ TCS फॉर 5 years। तो TCS के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO एंड MD का पद 5 साल तक बढ़ाया गया है। किनका? राजेश गोपीनाथन जी का। यहाँ पर देखिए इनका इमेज। तो हमने अभी भी पढ़ा था टाटा का जो एयर इंडिया है, इसके चेयरमैन N चंद्रशेखरन बन चुके हैं। एंड
राजेश गोपीनाथन 5 साल तक यानी कि लगभग 2027 तक ये रहेंगे MD एंड CEO के पद में ऑफ TCS, याद रखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के। तो TCS को बनाया गया था 1968 को, 1968 को इसको बनाया गया था एंड हेडक्वार्टर है मुंबई में। हमने दोस्तों अभी भी पढ़ा था एयर इंडिया के हेडक्वार्टर आप पाएंगे नई दिल्ली में, लेकिन TCS का हेडक्वार्टर आप पाएंगे मुंबई में। TCS को बनाया गया था 1968 को, लेकिन एयर इंडिया को बनाया गया था 1932 को। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपको। तो बहुत ही हार्ड वर्क लगता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पिछला वीडियो को देखने के लिए इस आइकन को क्लिक करिए। तो इसका पार्ट 2 हम जरूर लाएंगे, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।